आज हम बात करेंगे बिरयानी ड्रामे के एंड के बारे में कि यार इस ड्रामे का एंड क्या होगा। क्या इस ड्रामे के एंड में मीर मीरान मर जाएगा या खुदकुशी कर लेगी हमारी मेहरुन निसा। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। यार देखो, बिरयानी ड्रामा देखने में तो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है ना वो कमाल की है भाई। इसकी स्टोरी जो है वो रियलिस्टिक स्टोरी है। मुझे लग रहा है हर सिंध के लोगों के साथ यही मसला है, जहाँ पर लोगों को कारोकारी करके मारा जाता है, जहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाता है कि कजन मैरिज जबरदस्ती की जाती है। तो इस वजह से इस ड्रामे को लोग लाइक भी करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यार देखने में ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है। जी हाँ, 2 एपिसोड्स हैं वो वाकई में देखने में कुछ बोरिंग लग रहे थे। अब जो अगला एपिसोड होगा वो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हमारी जो मेहरुन निसा है उसके पास आएगी गुल निसा को समझाएगी कि आप अपने साथ जुल्म ना करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम दोनों की अगर शादी हो गई तो ये एक अरेंज मैरिज थी। मैं भी इस शादी से राजी नहीं थी और राजी हमारा मीर मीरान भी नहीं था, लेकिन हम निभा रहे हैं ना शादी में। अब आप लोगों के लिए एक सोनेरी मौका। बाबा साईं भी चाहते हैं कि मीर मीरान बाप बने, और इसके लिए मैं तो कभी उसके बच्चे की माँ बन नहीं सकती। इस वजह से आपके पास एक सोनेरी मौका है। मैं आप दोनों की शादी में, मैं आप लोग दोनों की जिंदगी में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। अगर आप मीर मीरान से शादी कर देते हैं तो आपके लिए एक अच्छा फैसला हो सकता है। आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती है, चाहे मैं गाँव रहूंगी और आप दोनों यहाँ कराची में रह ले, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। तो मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? वैसे भी आप मीर मीरान से मोहब्बत तो करती है। मेरे बारे में आपको पता लगा कि मैं मीर मीरान की बीवी हूँ, इस वजह से आपने अपने साथ जुल्म किया। शादी मैं कर रही हूँ, जुल्म आप अपने साथ करें। कितनी बेवकूफ़ लड़की हैं आप भाई। तो ये बातें जो है हमारी निसा को समझ आ जाती हैं और कहती है कि यार वाकई बातें तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है। उधर से हमारा राशिद जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इतना मोटा सा ना हैंडसम है, और दूसरी तरफ उसका रॉकेट के साथ अच्छे से ताल्लुक आते हैं। और रॉकेट के बारे में आपको पता है वो कितना मोहल्ले का बड़ा बदमाश आदमी बन चुका है। और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो उसके मामू है उसको भी अब पता लग चुका है, और वो पूरी हकीकत आके जो निसा है उसके सामने खोल देती है कि मैंने सोचा कि मामू और भांजी के सामने कुछ ना कुछ पर्दा रहे, लेकिन आपने ये बात खोल दी। तो मुझे पता है कि आपको मीर मीरान से मोहब्बत है, और आपको शॉक्ड भी इस वजह से लगी है कि मीर मीरान की पहले से शादी है। तो अगर उन दोनों के बीच में वो रिश्ता ही नहीं है मियाँ बीवी का, तो आप इस रिश्ते को लेके कितना इतने ज्यादा पॉजिटिव हो रही हैं। आप इस रिश्ते को लेके अपना जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? मुझे लगता है कि आपको अपनी जिंदगी मीर मीरान के साथ कंटिन्यू रखनी चाहिए और आपने उसके साथ शादी करनी चाहिए। अब देखो, मीर मीरान की शादी निसा से होगी, ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए मीर मीरान के बाप का राजी होना भी बनता है। उसका बाप इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के फैमिली के डिफरेंसेस है। फैमिली के डिफरेंसेस से ये मतलब नहीं है कि वो अमीर है और ये गरीब लड़की है। इसका मतलब ये है कि जो मीर मीरान है वो मीर है। मीर मीरों के अलावा कहीं शादी अपने बच्चियों की नहीं करवाते, और मीर मीरों के अलावा और कहीं अपने बच्चों की शादी भी नहीं करवाते हैं। और मीर ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी और कौम से शादी कर ली तो हमारे रसल में उसी और का खून आ जाएगा, और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मीर जो कि सिंधी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और सिंधी किसी मुहाजिर से शादी करे, ये बनता नहीं है। और सिंधी भी वो जो कि सरदार का बेटा हो, जो कि MNA MPA का हो, वो तो भाई अपने उसूलों के बड़े पक्के होते हैं। तो मीर मीरान के बाप का मानना इस शादी के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इससे पहले बड़ा प्रॉब्लम है निसा का मानना। अब निसा मान जाएगी, इधर से उसकी माँ भी उसे कहेगी कि आपको मीर मीरान से अपनी जिंदगी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आप लोगों को ड्रामे में ये दिखाया जाएगा, जहाँ पर मीर मीरान जो दोबारा कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता है, वहाँ पर काफी सारे लोगों से वेलकम भी करते हैं, और फिर से वो हमारा शमसी साहब है, वो जो हमारी निसा है उसको इसका टीचर रख लेगा और कहेगा कि अब जो निसा है आपने ही इसको पढ़ाना है। तो आपको दिखाया जाएगा कि जो मीर मीरान है और इतने में निसा है, निसा पहले आके मीर मीरान को पढ़ाएगी। उन दोनों के बीच वो मोहब्बत तो नहीं होगी, लेकिन निसा फिर भी इस मीर मीरान को पढ़ाएगी, क्योंकि उसको अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखनी है। तो आपको दिखाया जाएगा कि जो मीर मीरान है वो दोबारा से निसा को मनाने की कोशिश करेगा। तो निसा कहेगी कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार ले, मेरे जिंदगी के बीच में नहीं आना है आपको, क्योंकि आपकी बीवी भी है, आपके माँ बाप भी इससे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। रिलेशनशिप बना लो, आपस में बच्चा पैदा कर लो, क्या प्रॉब्लम बनता है। तो आप लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेबल सीन ये होगा कि फाइनली एक ऐसी चीज जो कि मीर मीरान के वालिदैन को हाथ लगेगी, वो बात ये होगी कि जो मीर मीरान और इतने में गुल का रिश्ता है वो सब लोगों के सामने एक्सपोज होगा। और आपको दिखाया जाएगा कि जो मीर मीरान है वो सब लोगों को आके सामने बता देगा कि हम दोनों के बीच में मियाँ बीवी का रिश्ता ही नहीं है, तो बच्चा कहाँ खाक से होगा। आज तक मैं गुल को अपना बड़ी बहन समझता हूँ, तो मैं उसके साथ कैसे रिश्ता ताल्लुक कायम कर सकता हूँ। तो जब ये बातें बड़े मीर और इतने में उसकी बीवी को पता लगेगी, वो तो सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे, और उस जो बड़ा अमीर है वो बड़ा डिसीजन लेगा और कहेगा कि हम मीर मीरान को यहाँ से आग कर रहा हूँ अपने मिल्कियत से, आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया, हमने आपसे शादी करने से पहले पूछा भी था। तो अब मतलब इन दोनों बाप बेटे के दरमियान कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होंगी, कुछ तंगियाँ पैदा होंगी। इतने में जो बड़ा बाप है वो मीरान को अपने घर से निकाल देगा, अपने जायदाद से आग कर देगा,
जाएगा कि ये कैसे मेरी भतीजी जो कि एक बहुत ही अच्छी खातून है, इतनी अच्छी बीवी है, जो कि पैदा होते ही माँ बन गई थी, आपने उसके साथ मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गुस्से में मीर मीरान को बड़ा मीर घर से निकाल देगा। और अब आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर जो मीर मीरान है वो अपने कांधों पर चलेगा, जो डिग्री उसने की वो डिग्री का सहारा लेगा, कहीं पर जॉब करने के लिए जाएगा। और आपको दिखाया जाएगा कि निशा भी उसको देख लेगी कि यार देखो मीर मीरान इतने बड़े प्रोटोकॉल से रहा करता था किसी जमाने में, आजकल वो छोटे सी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो हमारी निशा है वो वजह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर मीर मीरान यहाँ जॉब क्यों करता है इतने पैसे पे, क्योंकि ये तो बड़े अमीर ज़ादे का बेटा है, इसके पास तो चार चार नौकर चाकर हुआ करते थे, आज ये 40-50 हजार रुपए की जॉब करता है। फाइनली निशा को वो रीजन पता लग जाएगी कि इसको अपने बाप ने जायदाद से आग कर दिया, वो भी इस वजह से कि ये अपनी बीवी से वो रिलेशनशिप नहीं बना रहा था। इस बात को देखने के बाद जो निशा है उसके दिल में मीरान के लिए मोहब्बत बढ़ेगी। और आपको दिखाया जाएगा कि वो जो मीरान है उसके पास जाएगी और उससे बात करने की कोशिश करेगी। तो आपको दिखाया जाएगा कि मीरान तो पहले से ही निशा से मोहब्बत करता है। मीरान कहेगा कि मैं पहले भी आपसे मोहब्बत करता था, आज भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से आप मुझसे शादी करें। लेकिन निशा कहेगी कि अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, इतने में मेरा रिश्ता भी तय हो चुका है कहीं पर और राशिद मेरे से शादी कर रहा है, तो ये हो नहीं सकता, बस 1-2 हफ्ते के बाद हमारी शादी है। वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि बड़ा कुछ होने वाला है और होगा कुछ यूं, जहाँ पर रॉकेट के पास जाएगा हमारा मीर मीरान और इससे कहेगा कि आपने राशिद को कहना है कि वो निशा से शादी ना करे। मीर मीरान कुछ भी करके रॉकेट से कहलवा के राशिद को निशा से शादी करने नहीं देगा और राशिद और निशा की शादी नहीं होगी शादी हमारे मीर मीरान और निशा की। अब मीर मीरान और निशा की शादी हो गई है, दोनों जॉब करते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा कि जो वहां पर दूसरी तरफ गुल है वो भी अपने चचा को समझाने की कोशिश करता है कि चचा आपने मीर मीरान को घर से निकाल के बड़ी गलती कर दी है। तो उसका चचा जो बड़ा मीर है वो कहेगा कि भाई ऐसी कोई गलती वलती मैंने नहीं की। जब वो बाहर की ठोकरें खाएगा, जहाँ पर लोग उसे गालियां देंगे, जहाँ पर वो पैसा कमाने की कोशिश करेगा, तब इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि भाई दुनिया कैसे चल रही है। जो मीरान की माँ है उसके दिल में गुस्सा नहीं है, नूरुल ऐन नाम है या कुर्रतुल ऐन नाम है, उसके दिल में गुस्सा नहीं है। अब भी वो चाहती है कि जो मीर मीरान है वो उसके घर में आए। बड़ा मीर है वो नहीं चाहेगा कि भाई मीर मीरान घर में आए। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन अब आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर निशा और मीरान की शादी हुई होगी और 1 साल के बाद उनको एक अदद बच्चा होगा। जब उन दोनों को बच्चा होगा तो भाई वो जिंदगी अपने अच्छे से गुजारेंगे। और जहां पर मीर मीरान निशा और अपने बच्चे का तस्वीर निकाल के गुल को सेंड करेगा कि मेरे और निशा की शादी हो गई थी, अब हमारा बच्चा भी हुआ है। और ये बात जाके बड़े मीर को गुल बताएगी कि भाई हमारे जो मीर मीरान है उसको एक अदद बच्चा भी हो गया, उसने निशा से शादी कर ली है। और ये देखकर हमारा बड़ा मीर है वो शॉक्ड हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा खुश होगा। और इस खुशी में वो मीरान के पास जाएगा और उससे माफी मांगेगा कि बेटा हमें माफ कर दो, आपने आज हमें वो खुशी अता कर दी है जिसके लिए हम बरसों से तरस रहे थे। आपका बच्चा हुआ, मेरा पोता हुआ, मेरे खानदान का वारिस हो गया। और आपको दिखाया जाएगा कि उस बच्चे की खुशी पर मीर मीरान को वो जो बड़ा मीर है वो माफ कर देगा, इन दोनों को अपने हवेली लेके आएगा। सो ये ड्रामे का एंड होगा बिरयानी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, जो मैंने आप लोगों के एंड प्रेडिक्ट करके बताई है वो भी आप लोगों को समझ आई होगी और आपको दिल पे लगा होगा कि यार वाकई ये एंड हो सकता है। ड्रामे की स्टोरी बड़ी अच्छी है, मैं बता रहा हूँ ड्रामे की स्टोरी बड़ी अच्छी है। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो नवाज विजन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ आप लोगों को मिलते हैं पाकिस्तान ड्रामास की रिव्यूज अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।